नमस्कार, वेलकम सरल शिशु मंदिर के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमने कल जो है डिवीजन के बारे में पढ़ा था। डिवीजन क्या है कल मैंने आपको समझाया था। डिवीजन मतलब भाग देना, बांटना, बराबर हिस्से करना, यह है डिवीजन। डिवीजन में अपन ने कल फर्स्ट डिजिट एक संख्या का भाग देना सीखा था। आज अपन अगली क्लास को लेकर आए हैं। आप ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझे। आज हम जो है 2 एंड 3 डिजिट 2 और 3 संख्या का भाग कैसे देते हैं वो हम सीखेंगे। तो देखिए, आप समझिए, आप प्रयास करिए। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो कल भी आप सब लोगों ने मुझे लाइक किया, पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से लेकर, क्योंकि अपन जब छोटी संख्या से लेकर ऊपर तक जाएंगे तो छोटे बच्चे, बड़े स्टूडेंट और छोटे स्टूडेंट सभी आसानी से उसको समझ पाएंगे। तो मैं आज छोटी से छोटी, पहले कल एक संख्या का भाग अपन ने दिया था। आज जो है माना कि अपन यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ अपन 26 यहाँ मैंने लिखा 26। अब 26 है हमारे पास और इस 26 को बराबर 2 हिस्सों में करना है। हमारे पास कुछ भी माने 26 चॉकलेट है। यहाँ पर अपन ने कल लड्डू के माध्यम से समझाया था। आज अपन मान ले अपने पास 26 चॉकलेट है। कितनी है? 26 चॉकलेट। और अपने को कितने व्यक्तियों में बांटना है? 2 व्यक्तियों में बराबर बांटना है। 26 चॉकलेट और अपने पास व्यक्ति हैं 1 और 2। 2 व्यक्ति अपने पास है, 26 चॉकलेट है। अब दोनों व्यक्तियों को बराबर चॉकलेट आए, इसको अपन समझेंगे। देखिए कैसे। मैंने आपको कल समझाया था कि जिनको बांटना हो, जिन व्यक्तियों को बांटना हो वो संख्या अपन यहाँ पर रखते हैं। तो कितने व्यक्तियों को बांटना है? 2 व्यक्तियों को। ध्यान से समझिए स्टूडेंट, बच्चों देखिए, अपने को 2 व्यक्तियों को बांटना है। और कितने चॉकलेट को बांटना है? 26। और 26 कहाँ रखेंगे अपन? यहाँ पर रखेंगे। देखिएगा आप, ये अपन ने कल फर्स्ट डिजिट रखा था 2, 6, 8। इस प्रकार से अपन ने 1 से लगाकर 9 तक की संख्या इकाई के अंक की। आज अपने पास 2 अंक के इकाई अंक, दाई 2 अंक के अपने पास। तो आज अपन जो है 26, अपने पास 26 चॉकलेट हैं और 2 छात्र हैं वो या 2 व्यक्ति हैं। उन 2 व्यक्ति को बराबर बांटना है। तो देखेंगे अपन सबसे पहले, मतलब जो है यहाँ पर प्रक्रिया वही है अपनी हिस्से को बांटने के लिए। ये 26 चॉकलेट, 2 व्यक्ति। तो देखेंगे क्या अपने पास 2 और ये 2 संख्या, इसकी 2 की टेबल में मैंने कहा था कि पहाड़ा अनिवार्य है, बांटने के लिए टेबल अनिवार्य है। जब तक अपने को टेबल नहीं आएगी तब तक अपन भाग नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर 2 लिखे हैं, तो 2 की टेबल अपने को याद होना चाहिए। क्या ये 2 के पहाड़े में आते हैं क्या? देखते हैं अपन। देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूं, जैसे 2 1 टाइम बराबर 2, 2 टाइम बराबर 4। तो यह लिखा है। तो देखिए, आपको ये टेबल अपन ने यहाँ पूरी की है। तो यहाँ पर 2 1 टाइम 2, मतलब 2 एकम 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। इस टेबल के अंदर 2 कौन से स्थान पर आता है? तो ये 1 टाइम, मतलब कितनी, पहली बार, एक बार में ही। 1 टाइम मतलब एक बार। आप समझे, 2 into 1 टाइम मतलब एक बार में, 2 एकम 2। तो कितनी बार में बोले अपन? एक बार। तो एक कहां पर लिखेंगे? अपन यहाँ लिखेंगे। और 1 टाइम मतलब एक बार बोलने पर कितने आ रहे हैं अपने पास? तो यहाँ पर अपन 2 लिख देंगे। अब आगे चले, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 जो है 2 की टेबल में आ रहे हैं, इसलिए 6 को छोड़ दिया अपन ने, दोनों को एक, क्योंकि एक छोटी से छोटी संख्या से लेकर अपन इसको डिवाइड करना सीख रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर 2 की टेबल में 2 1 टाइम पर आता है। और अब यहाँ पर अपन ने माइनस किया, इसको घटाना है। घटाना आप सभी को आता होगा, नहीं आता होगा तो अपन नेक्स्ट वीडियो में हम सिखाएंगे। तो यहाँ पर 2 में से 2
गए, मतलब दो थे और दो व्यक्ति अपने पास थे और दोनों को भेज दिए, तो अपने पास क्या बचा? 0। मेरे पास 2 चाक हैं और दोनों चाक को मैंने यहाँ रख दिया। अब बताइए मेरे हाथ में क्या है बच्चों? कुछ नहीं। तो इसी प्रकार से आप समझिए कि यहाँ पर 2 थे और 2 में से दोनों ही चले गए, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों? 0। एक और बात है इसके अंदर, हम सारे सवाल जो है उधर से करते हैं, गुणा, जोड़, घटाव, लेकिन भाग हमेशा हम उल्टा करते हैं। हम हमेशा सारे सवाल इकाई से लेकर इधर आते हैं, लेकिन इसके अंदर हम उल्टे जाते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए, अभी अपने 2 सीरीज का जो अपन भाग दे रहे हैं, इसमें जो है अभी एक संख्या और अपने पास बची है, क्योंकि पहली संख्या को अपन ने बराबर किया है। अब ऊपर क्या बचा बच्चों? अपने पास 6 बचा। अपने पास 26 थे, 26 में से अपने पास क्या बचा? 6 बचा। 6 ऊपर से अपन ने यहाँ उतार दिया। देखिए आप बच्चों, अब फिर वही प्रक्रिया में चलेंगे अपन कि क्या अपने पास 6 है, 6 संख्याएं 6 है, क्या 6 हमारी 2 की टेबल में है क्या? देखिए, क्या 2 की टेबल में हमारे पास 6 है क्या? तो देखिए, जहां तक आ जाती है संख्या वहां से अपन टेबल बंद कर दी। तो अगर नहीं आती तो अपन पूरी टेबल लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 1 टाइम 2, 2 टाइम 2, 4 और 2 3 टाइम 6। तो मतलब 6 अपने कौन से स्थान पर आता है? कितनी बार बोलते हैं? तो अपन 2 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर हमको क्या प्राप्त हो जाता है? 6 प्राप्त हो जाता है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे इस चीज को कि अपन ने 2 की टेबल 3 बार बोली, अपने को 6 प्राप्त हो गए। और 6 प्राप्त हुए कितनी बार बोलने पर प्राप्त हुए ये भी आपको मालूम है। यहाँ पर अपने को 1 बार बोलने पर 2 प्राप्त हो गए थे। अब अपने को इसी टेबल को 2 की टेबल 3 बार बोलने पर तो यहाँ पर अपने को प्राप्त हो गए 3। तो अब यहाँ पर 6 है, अब यहाँ 6 है और ये भी 6 है, बराबर है, दोनों उससे बराबर है। यहाँ 2 2 बराबर था, यहाँ 6 6 बराबर है। तो जब बराबर हो जाता है तो आप समझिए कुछ भी लेना देना नहीं रहता है, बराबर बढ़ जाता है या बराबर खत्म, जितना था हमने सबको बराबर दे दिया। यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, दोनों को हमने बराबर कर दिया, मतलब यहाँ पर क्या बचा? 0। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हमारे पास 2 व्यक्ति थे और 26 को बांटना था। हमारे पास 26 चॉकलेट थे, 26 ही चॉकलेट हमने 2 बच्चों को बांट दिए, 2 व्यक्तियों को बांट दिए। और वो एक प्रत्येक बच्चे को कितने चॉकलेट प्राप्त हुए बच्चों? 13 चॉकलेट प्राप्त हुए। तो दोनों बच्चों को 13 13 चॉकलेट प्राप्त हुए, दोनों में बराबर हिस्से में बढ़ गया। तो ये था अपना 2 संख्या तक का डिवाइड। हमने 2 संख्या का डिवाइड यहाँ पर जो है आसान तरीके से आप सभी को सिखाया। अब चलते अपन आगे। अगला हमने जो है 2 डिजिट का सीखा था, अब अपन 3 संख्याओं का भाग सीखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं उदाहरण देता हूं आपके सामने कि हमारे पास 268 केजी 268 केजी गेहूं है। क्या है? गेहूं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 268 केजी 268 किलो गेहूं है, समझिए बच्चों। अब ये गेहूं अपने को 4 व्यक्तियों में बांटना है, 4 व्यक्ति बांटना। देखो बच्चों समझिए, 268 केजी गेहूं 4 व्यक्तियों में बांटना है, समान रूप से बांटना है, समझिएगा आप इसको। तो यहाँ पर वही प्रक्रिया है अपनी जो पहले अपन ने की थी कि बांटने के लिए अपने को वही डिवाइड करना है, डिवीजन करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, समझिएगा आप। मैंने 3 संख्या का इस बार भाग लिया है। तो मैंने कहा जो जिसको अपने को बांटना है वो क्या बांटना है? गेहूं बांटना है। कितने बांटना है? 268 केजी। कितने लोगों में बांटना है? 4 व्यक्तियों में बांटना है। अब देखिए, अब यहाँ पर पहले 2 संख्या का सीखा था, अपन 3 संख्या का डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है 268 केजी गेहूं है, 4 व्यक्ति हैं। तो कौन सी, मैंने पहले ही बताया था आपको, कौन सी टेबल बोलना पड़ेगी बच्चों अपनों को? 4 की टेबल। तो मैं यहाँ पर 4 की टेबल आपके समक्ष लिखता हूं। तो 4 1 टाइम 4,
बच्चों यहाँ पर मैंने इस टेबल को लिखा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 है, लेकिन मैंने पहले समझाया था, पहले 2 के पहाड़े में 2 आ रहे थे, 2 के पहाड़े में 2 आ रहे थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब अपने को जैसे अपन आगे जाएंगे वैसे वैसे विस्तार होता जाएगा, वैसे वैसे फैलाव होता जाएगा। यहाँ पर देखिए आपने 26 है, 26 2 के पहाड़े में आते हैं, लेकिन अपने को 2 का पहाड़ा यहाँ यूज नहीं करना है, यहाँ अपने 4 का पहाड़ा उपयोग करना है। तो 4 के पहाड़े में 2 नहीं आते हैं, इसलिए अपन ने 2 संख्या एक साथ लेना पड़ेगी। तो दोनों संख्या एक साथ लेने पर देखिए आप, क्या 26 इसमें आते हैं क्या? नहीं आते हैं। देखिए 4 की टेबल में 26 नहीं आते हैं, तो 26 से कम कितने आते हैं वो लेना पड़ेगा। या तो 28 आते हैं अपने पास या 24 आते हैं। तो हमेशा जो अधिक आते हैं उससे एक संख्या कम लेना पड़ती है। तो जब 26 नहीं आते हैं तो हमारे पास उससे कम आती है 24। तो ये कितनी बार बोलने पर आ रहा है अपने को? 6 बार बोलने पर। 4 × 24, 4 × 6 टाइम, मतलब 4 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएंगे? 24 प्राप्त हो जाएंगे। 24 को अपन ने माइनस किया, 6 में 4 गए तो 2 में 2 गए 0। मैंने वही प्रक्रिया बताई थी आपको, ऊपर से उतारे 8। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 0 बच गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से बटा नहीं है, अपने पास शेष बचे अभी 28 किलो गेहूं, है ना। तो इन 28 को और बांटना है अपने को। तो इनको बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए फिर 4 की टेबल में अपने पास कितनी बार बोलने पर, कितने टाइम बोलने पर 28 आते हैं? तो देखिए पहले अपन ने जो है 6 टाइम बोला था, अपने को 7 टाइम 7 बार बोलने पर यहाँ पर अपने को प्राप्त होंगे 28। तो देखिए यहाँ पर पूरे के पूरे अपने को प्राप्त हो गए, जितने अपने पास 268 मतलब 268 केजी गेहूं थे, 268 केजी गेहूं बढ़ गए अपने पास, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बचा है, पूरे के पूरे गेहूं अपने बांट दिए। अब ये जो गेहूं कितने व्यक्तियों में बढ़ गए? 4 व्यक्तियों में कितने बटे? 67 केजी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा, उत्तर आएगा कि चारों व्यक्तियों में जो है 268 केजी गेहूं थे, तो प्रत्येक व्यक्ति को 67 केजी गेहूं प्राप्त हुए। इस प्रकार से हमने आज ये सीखा है। कल नेक्स्ट अगला वीडियो लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। इसने के लिए धन्यवाद।